असलम जी, रियल एस्टेट जस्ट एक बिज़नेस नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री है कि जिसके साथ और बहुत सारे बिज़नेस मुंसलिक हैं। इस इंडस्ट्री को इतनी ही हैसियत हासिल है कि जितनी आपकी बाकी इंडस्ट्रीज़ को हासिल है, क्योंकि अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर कोई एक ऐसा मीडियम कि जिसमें डेफिनेटली ओवरसीज़ अपनी अर्निंग करते हैं और अर्निंग करके उनकी कोशिश यही होती है कि हम पाकिस्तान के अंदर किसी अच्छी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें, तो उनके पास जो ईजी मीडियम है वो आपकी रियल एस्टेट ही है। क्योंकि ये उसकी सबसे ज़बरदस्त वजह ये है कि एक तो उनके यहाँ पे एसेट्स बन रहे होते हैं, और दूसरा अगर वो इन फ्यूचर वापस पाकिस्तान कभी भी आते हैं या वो यहाँ पे अपने बच्चों के लिए अपना प्लॉट लेके उस पर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो सबसे जो बेस्ट आपके पास ऑप्शन होता है वो आपके पास रियल एस्टेट किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट है। अब अगर हम बात करें कि इस टाइम पे ओवरसीज़ का उस तरीके से ट्रस्ट क्यों नहीं रहा रियल एस्टेट पे, और पाकिस्तान की रियल एस्टेट इतनी डाउन क्यों जा रही है एज़ कम्पेयर टू अगर हम लास्ट कुछ ईयर्स के साथ इसका कंपेयर करें, तो डेफिनेटली अगर हम बात करें लास्ट 3 to 4 ईयर की, तो मार्केट के अंदर कुछ ऐसे डेवलपर्स आए जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी उस तरीके से नहीं थी। सिंगल एंटिटी वो सारे आपके डेवलपर थे और उन्होंने ऑलरेडी कहीं पे कोई डेवलपमेंट नहीं की थी, कोई भी उनका डेवलपमेंट के हवाले से कोई भी उनका बैकग्राउंड नहीं था, ऑलरेडी उन्होंने कोई चीज़ डिलीवर नहीं की थी, या उनने कोई ऐसा उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था कंस्ट्रक्शंस के हवाले से, तो उन्हें नंबर ऑफ़ फाइल्स मार्केट के अंदर ज़्यादा सेल की और एक अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट की और उसको उन्हें सोल्ड किए कुछ फाइल्स। अब वो फाइल्स ज़्यादा सोल्ड होने की वजह से पाकिस्तान की रियल एस्टेट में डेफिनेटली ओवरसीज़ 90% ओवरसीज़ डिसहार्ट हुआ। उसकी रीज़न यही थी कि वहाँ पे फाइल्स तो सेल हो चुकी हैं, ठीक है, लेकिन उन लोगों को अभी तक प्रॉपर डिलीवरेंस नहीं दी गई। इसलिए आई थिंक सो कि गवर्नमेंट को भी एक अच्छी एमनेस्टी इसके हवाले से देनी चाहिए रियल एस्टेट के हवाले से। और लास्ट में कुछ देख भी रहे हैं हम कुछ वीडियोस के आरडीए या सीडीए ने बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं कि ऑलरेडी जी जिन प्रोजेक्ट्स के इश्यूज़ थे या जिनकी एनओसीज नहीं थी या जिनके पास लैंड कम थी और नंबर ऑफ़ फाइल्स ज़्यादा सेल की थी, उनके ऊपर उनका एक्शन है, और वो एक्शन उससे ये हुआ है कि एक अच्छा ट्रस्ट रियल एस्टेट मार्केट के अंदर इंशाल्लाह वापस बिल्ड होना स्टार्ट हुआ है। तो हमारी भी यही कोशिश है कि हमेशा उसी प्रोजेक्ट के साथ काम किया जाए जिसके डेवलपर की एक पास हिस्ट्री हो, जिनने ऑलरेडी कोई चीज़ डिलीवर की हो, या उनके पास ऑन ग्राउंड चीज़ें अवेलेबल हो, या फिर उनके पास इतनी ज़मीन हो जितनी वो नंबर ऑफ़ फाइल्स सेल कर रहे हैं। तो रियल एस्टेट मार्केट को बेहतर करने के लिए आई थिंक सो कि सब डेवलपर्स को भी यही चाहिए कि वो उतनी ही फाइल्स सेल करें मार्केट के अंदर कि जितनी उनके पास ज़मीन हो, जिसको वो फाइल से प्लॉट में कन्वर्ट कर सकें, ताकि लोगों के लिए ईजी हो जाए वहाँ पे उसको वापस अपने घर में कन्वर्ट करना। तो कुछ अथेंटिक प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो प्रोजेक्ट डेफिनेटली उनके जो डेवलपर्स हैं उनकी एक पास हिस्ट्री है, उन्होंने कुछ चीज़ें डिलीवर की हैं। पिंडी इस्लामाबाद की अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए वो आई थिंक सो ज़्यादा बेहतर है, और ऑन ग्राउंड प्लॉट की इन्वेस्टमेंट की जाए वो चीज़ भी ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। फर्दर किसी भी अथेंटिक सोसाइटी के अंदर जिसकी एनओसी क्लियर हो, जिसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो, उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।